नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जानीमस्त्वां जदुपतेः पार्षदं समुपागतम् भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोः भवान् प्रियचिकीर्षया। अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे। स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः। अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्। कुम्भीस्त्रिषु कृता जद्वत् सुमनस्व्यषट्पदैः। निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजः। अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणम्। खगावीत फलं वृक्षां भुक्त्वा चातिथयो गृहम्। दग्धं मृगास्तथारण्यम् जारो भुक्त्वा रतां श्रियम्। इति गोप्यो हि गोविन्दे गत्वा कायमानसः। कृष्णदूते व्रजं जाते उद्धवे त्यक्तलौकिकः। गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्याश्च गतह्रियः। तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः। जानीमः हम जानती हैं त्वाम तुमको आपको जदुपते है जादवों के स्वामी श्री कृष्ण का पार्षदम पार्षद समुपागतम यह भी जानती हैं कि आप राजरथ पर चढ़कर राजा नंद के पास आए हैं। भर्त्रा अपने स्वामी के द्वारा यह प्रेषित यहां भेजे गए हैं। और यह भी जानती हैं कि किस लिए आए हैं। पितृ हो अपने माता पिता के भगवान आप प्रिय चिकीर्षया प्रिय करने की इच्छा से। गोपियों ने कहा हम जानती हैं कि आप जदुपति के पार्षद हैं और राजकीय रथ पर चढ़कर यहां आए हैं। यहां आपके आने का प्रयोजन है
श्री कृष्ण के माता पिता का प्रिय करना। हमें पता है कि आप हम लोगों के पास नहीं आए, अन्यथा नंद जसोदा के अलावा गो ब्रज, गायों के ब्रज में उनका स्मरणीय कोई नहीं है, क्योंकि अपने बंधुओं के प्रति स्नेह छोड़ देना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विरक्त मुनियों के लिए भी अपने देह के संबंधियों का त्याग करना कठिन है। तो आपको भेजा गया है, हम इसका उद्देश्य पूरा पूरा समझते हैं। केवल नंद जसोदा के लिए भेजे गए हैं आप। तो श्री गोपियां इस प्रकार अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति इस महाविरह में भी वाम भाव से बोल रही। वे उद्धव जी से यह नहीं पूछी कि आप कैसे आए, बड़ा अच्छा हुआ आप आए। बिना उनसे कुछ पूछे सीधा कहती हैं, हम जानती हैं। तो हम जानती हैं आपको, और अब किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं। कितने सुंदर नर्सरी कार पर चढ़कर आए न सुंदर रथ पर चढ़ करके आए। तो आपका रथ बता रहा है कि कृष्ण इस समय कितना ऊंचे पद पर हैं, जब उनके दूत के लिए ऐसा सुंदर रथ मिल सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर पीओ के लिए इतना सुंदर गाड़ी है, तो उनके लिए कितना सुंदर गाड़ी है। ये सब व्यंग है प्रेम में। हमको ये पता है कि कृष्ण इस समय यादवों के राजा हो गए हैं, मथुरा में द्वारकाधीश हो गए हैं, और स्वयं नहीं आए। क्यों आएंगे? अब यहां भेंट करने के लिए उनके पास क्या है? तो दूत भेजे। सब जानती हैं। आप आए हैं उनके माता पिता जसोदा और नंद का प्रिय करने के लिए, अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम नक्षत्र में। हमें इस पूरे ब्रज में, जिसमें क्या है, क्या धन है, कुछ गौएं हैं, ऐसे ब्रज में उनके लिए स्मरणीय हम नहीं देखती हैं कि कोई है। नंद जसोदा के अलावा श्री कृष्ण के लिए स्मरणीय कुछ भी नहीं है। स्मरणीय नहीं, स्मरण करने योग्य ही कोई नहीं है, तो स्मरण गत कैसे हो सकता है? स्मरणीय नहीं है, अतः उनके स्मरण में कोई आया ही नहीं होगा। यदि यथार्थ देखा जाए तो भगवान ने उद्धव जी को दूत बना करके भेजा है अपनी प्रियाओं के लिए, नहीं तो और किसी को भेजे होते। केवल नंद जसोदा को सांत्वना देने की बात होती तो किसी को भी भेज सकते थे। बलराम जी को नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उनके साथ वे बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध करने वाले थे, लेकिन और किसी को भेज दिए होते। परंतु उद्धव जी को भेजे हैं, एकमात्र उद्देश्य है श्री गोपी जनों का प्रेम, उनको सांत्वना देना, सुख देना। लेकिन गोपी जनों की ये भाषा है, प्रेम की भाषा।
जानीमः वयम् इति, हम जानती हैं तो इसका अर्थ है कि अब आपसे कुछ पूछना नहीं है और न कोई प्रश्न पूछना है, न आपका प्रवचन सुनना है। हम सब जानते हैं, सब जानती हैं, इसका अर्थ है कि अब कुछ पूछना नहीं है। अलम प्रश्न नहीं थी, अब क्या कुछ पूछना है, सब मालूम ही है तो पूछना क्या है। भगवान से इस प्रकार से मान्य भाव और रुसना है, यह प्रियता की सीमा है। मान प्रायः संजोग में होता है, जो मिलन होता है, लेकिन विरह में भी इतना बड़ा मान, ये प्रेम का बहुत बड़ा उत्कर्ष। अन्यथा सखी देखो, श्री कृष्ण के लिए अपने में भी बात करके कह रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए याद करने जो कौन व्यक्ति है यहाँ? कोई नहीं है। हाँ, माता पिता हैं, क्योंकि विरक्त के लिए भी चाहे कितना बड़ा त्यागी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, लेकिन देह के संबंधियों का त्याग कर देना कठिन है। देह के संबंधी हैं न, यशोदा जी, नंद बाबा जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं। तो श्री कृष्ण ने विचार किया होगा कि नंद यशोदा हमारे विरह में बहुत दुखी हैं, कहीं रोते रोते मर न जाएं। रोते रोते मर न जाएं, उनके मरने पर मुझे बहुत भारी अपजस मिलेगा। कृष्ण मथुरा में राज्य कर रहा है और इसके माता पिता इसको देखे बिना मर गए। केवल 10-20 किलोमीटर दूर रहता है, आ नहीं सकता था। तो कृष्ण सोचे होंगे कि अरे ये दोनों मर न जाएं, इसलिए झूठ मूठ आने का बहाना करूं, उद्धव को भेज दूं जिससे कि जीवित रहे। और वैसे उद्धव जी, हम जानती हैं कि कृष्ण का कोई स्नेह नहीं है माता पिता से, स्नेह नहीं है, केवल अपनी इज्जत का भय है, इसीलिए आपको भेजे। नंद यशोदा के प्रति कोई सच्चा प्रेम है नहीं। स्मरण के योग्य वे हैं, बस इतना ही माना जा सकता है कि कृष्ण के स्मरण पथ में लोग आ गए, आपको दूत भेजे, तो ठीक है, अब तो आपका प्रयोजन पूरा हो गया ना। जिनसे भेंट करने आए थे उनसे भेंट कर लिए, अब हम लोग क्या फालतू अब पूछें और आपसे कहें। यदि कोई किसी के पास आया हो तब ना उसे समाचार पूछा जाए, चाहे कुछ कहा जाए। जो दूसरे के लिए आया है और उसे भेंट हो गई तब क्या पूछा जाए। अपने संबंध का अपलाप करती हैं। अपलाप का अर्थ होता है ये सिद्ध करना चाहती हैं कृष्ण से हमको कोई संबंध नहीं है, मतलब कृष्ण के हम योग्य नहीं हैं। एक समय तो जदुपति हैं, जादव हो गए, जादव राज द्वारकाधीश, और हम तो बेचारी गोपियां हैं, हम गोप स्त्री हैं, कोई योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं। और वे तो हो गए राजा, तब तो राजकन्याओं का संबंध होगा उनसे, तो हमें वे क्यों चाहेंगे। हम स्मरण के योग्य भी नहीं रह गए, स्मरण के योग्य भी नहीं है। कुतः स्मरण पथ गतार है, स्मरण करने योग्य नहीं है, बल्कि अब तो कहां से वे हमारा स्मरण किए होंगे, नहीं किए। स्नेहानुबंधो बंधुना मुनेरपि सुदुस्त्यज। मुनि के लिए भी, जो बाल ब्रह्मचारी है, छोड़ चुका है माता पिता को, भाई को पहले से ही, लेकिन उसके लिए भी, उस मुनि के लिए भी भाई का स्नेह, माई का स्नेह, पिता का स्नेह टूट नहीं सकता।
इसके द्वारा गोपीजन अपनी स्थिति भी बता रहे हैं। मुनि लोग भी अपने परिवार का संबंध का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन हम गृहस्थी में हैं, लेकिन हमने सब कुछ छोड़ दिया। पति को छोड़ दिया, स्वजन ससुर आदि को, सारे भोगों को, घर को छोड़ दिया है कृष्ण के लिए। लेकिन वे इतने निर्मोही निकले, हमने उनके लिए सब छोड़ा लेकिन वे कुछ भी नहीं छोड़े और हमें भूल गए। हमने सब कुछ छोड़ा उनके लिए, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म सब छोड़ा। वेद धर्म छोड़ा और लोक धर्म छोड़ा। लोक धर्म ये है कि पत्नी को, स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमने श्याम सुंदर के लिए अपने पति का त्याग कर दिया। त्याग का अर्थ है कि उनकी बात पर हमने ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं बात माना। पति तो हमेशा रोकते थे, कभी तुमको वृंदावन में नहीं जाना है, घर में रहना है और कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं रखना है, कृष्ण पर देखना नहीं है। अगर मैं आज देख लूंगा कि तुम कृष्ण पर देख रही हो तो तुम्हें पता चलेगा। इतना तक अनुशासन रहता। कृष्ण गोचारण करके जब आते थे शाम के समय, तो गोपियां उनका दर्शन करने के लिए तड़पती रहती थी। दिन भर एक एक क्षण उनके लिए एक एक युग जैसा, कोटि युग जैसा बीतता। उसमें कृष्ण को देखने के लिए उत्कंठित रहती थी। लेकिन कुछ लोग तैयार रहते थे ये देखने के लिए कि इस गोपी की नजर कहां जा रही है, और एक एक दिन की सूचना मिलती थी उनको। हल्ला करते थे ये बड़ा कृष्ण प्रेमिका हो गई। तो सास ससुर सब मीटिंग करके और खूब गाली देते थे। इस पर भी श्री गोपी जनों का स्नेह प्रेम भंग नहीं होता था। कहैया सुनैया तजो, बाप और भैया तजो, भैया तजो दैया पे कन्हैया नहीं तजी। ठीक है, रोज गाली, रोज। यह बिल्कुल उल्टा हो गई, स्कूल को बोर दिया, लेकिन भगवान के लिए, कृष्ण के लिए सब कुछ सह लेती थी। और सास समझाती थी, बार बार कहती थी इसको क्या हो गया है, कहीं इसको ओझाई कराया जाए, दवाई कराया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। एक गोपी कहती है रसखानी जी के शब्दों में कि हमारे लिए लोग ओझाई करा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं, इस वैद्य को दिखा रहे हैं, उस वैद्य को दिखा रहे हैं। ये कहीं उपाय है? कोई दूसरी सखी कहती इसको ठीक करने के लिए कहीं उपाय है। कोल न कान्हर के करते वह बैरी ने बांसुरिया गही डाली। कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है, कोई दवा काम नहीं करे, केवल कृष्ण के हाथ से बांसुरी छीन करके फेंक दिया जाए, बस सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण की बांसुरी का एक चमत्कार है। एक सखी कहती है कि अरे सखी, बांसुरी का भी उपचार है। कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली ध्वनि मंद बजई। कान में अंगुली डाल लूंगी, नहीं सुनाई पड़ेगा बंसी का नाद। इसकी दवा है कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली ध्वनि मंद बजई है। मोहिनी तानन सो रस खाने, अटा चढ़ी गई है तो गई है तो गई। भले ऊंचा पर चढ़ करके, अटारी पर या गोवर्धन पर चढ़ करके गाएंगे, या इस ब्रज में जब आएंगे तो ऊंचे स्थान से गाएंगे, लेकिन मैं तो कान में अंगुली डाल लूंगी, नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, मैं सबसे आज कह रही हूं, एकदम पुकार पुकार कर कह रही हूं कि ठीक है, कृष्ण को हमारे सामने न किया जाए। तो तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझई है, माई रिवा मुख की मुस्कान, संहारी न जई है न जई है न जई।
मैं सबसे कह रही हूं कि उस मुख की मुस्कान देख लूंगी तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी। इससे आज ही कह देते हैं। कल अगर देखूंगी कृष्ण को, माई माने सखी होता है। अरे सखी, माई री वा मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई, संभाला नहीं जाएगा। अब आंख बंद करके कहां रहूंगी, कान तो बंद कर लूंगी। आजकल एक प्लास्टिक का कुछ मिलता है, उसको डाल लेते हैं कान में तो सुनाई नहीं पड़ता है। तो अंगुली भी नहीं डालना पड़ेगा, कुछ कपड़ा या रुई डाल लूंगी, सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आंख पर पट्टी बांधे गंधारी जैसे कैसे रहूंगी। गंधारी एक ऐसी स्त्री थी, जब उसने सुना कि उसका विवाह एक अंधे पुरुष से हो रहा है तो परम पतिव्रता थी। उसने सोचा कि जब हमारे पति देव किसी स्त्री को नहीं देख पाएंगे तो मैं भी किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। ऐसे वो रहती, अपने पति के अतिरिक्त तो किसी को नहीं देखे। एक बार भगवान का दर्शन उसने किया था, श्री कृष्ण का, और एक बार दुर्योधन को, अपने पुत्र को देखा था। बाकी अपने पति को देखती थी, पति के साथ रहती थी भीतर घर में, तो हमेशा आंख खोल कर रहती थी, जहां दूसरा कोई पुरुष नहीं था। अपने पति को देखती थी और बाकी आंखों पर पट्टी बांध करके रहती थी। तो वो तो राज रानी थे, सैकड़ों दासियां थी सेवा करने के लिए, उसका गुजारा हो गया आंख बंद करके। अभी गोपी कैसे आंख बंद करके रहे? रोज बाहर काम करना है, गाय की सेवा करने में खिड़क में जाना, इधर उधर जाना। तो मैं सबको समझा करके कह रही हूं, जिसको जो करना हो करे, लेकिन उस मुख की मुस्कान हमसे संभाला नहीं जाएगा। अगर मुस्कुरा करके कृष्ण कुछ इशारा करेंगे तो मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगी। मैं कृष्ण के लिए दीवाना हो जाऊंगी, चल दूंगी, मिलूंगी, उनके साथ नाचूंगी, गाऊंगी। ये आज ही कह देते तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझई है, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है। यह है गोपीजनों का प्रेम। कोई भी बंधन, धर्म का बंधन काम नहीं कर सका। लोग समझाते थे कि एक कुलवती नारी को, विवाहिता पत्नी को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो जानती थी कि हमारे असली पति श्याम सुंदर हैं, और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सबके पति हैं। और ये संसारिक पति तो 2-4 साल के लिए हैं, और फिर या तो कब्र में जाएंगे, या चीता पर जाएंगे, या कोई जीव खा जाएगा। अंततः ये समाप्त होने वाला है। जड़ शरीर का संबंध नहीं होता, वास्तव में संबंध वास्तविक आत्मा के साथ ही होता है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। पति के शरीर में और पत्नी के शरीर में आत्मा है, उसी से संबंध होता है ना, शरीर से संबंध नहीं होता है। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाता है तो संबंध कहां रहता है? किसी मरे हुए मृतक से और मरी हुई मृतक स्त्री से क्या विवाह होता है? शरीर से शरीर का विवाह होता है? कभी नहीं होता। आत्मा जब तक है, उसमें रह करके बोल रहा है, खा रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, तब तक ठीक है, संबंध होता है। मरे हुए शरीर का संबंध नहीं होता है। तो शरीर का संबंध नहीं है, आत्मा का संबंध है। तो आत्मा का वास्तविक संबंध है परमात्मा से, भगवान कृष्ण से। तो वही पति हैं। पर यह ज्ञान बड़े ही सौभाग्य से किसी को मिलता है, हमारे पति श्री कृष्ण है। और बाकी लोग इसी अज्ञान में रहते हैं, वैसा ही बर्ताव करते हैं, कृष्ण को पूर्ण भूले हुए रहते हैं। और कृष्ण को कोई पति मान करके स्त्री उनका भजन करती है तो कहते हैं ये धर्म छोड़ दिया है, ये किया हुआ। धर्म यह नहीं, धर्म सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षरे।
यह लौकिक धर्म है। और कब तक यह धर्म चलता है? जब तक शरीर है। शरीर छूटा तो ये धर्म भी उसी दिन टूटकर खत्म हो जाता है। भगवान ही वास्तव में पति है। तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति यह भाव होना कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे पति हैं, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा भाव है और यही नित्य रहेगा, स्थायी रहेगा। तो श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव होना चाहिए। सामान्यतः लोगों का अपने परिवार से, समाज से, गांव से संबंध है, देश से संबंध, या किसी कंपनी के, समाज के स्टाफ से संबंध। ये स्टाफ है हमारा, ये हमारे दल का है, हमारे दल का है। और जिस दिन शरीर को छोड़ करके आत्मा निकल जाता है तो किस गांव का और किस परिवार का रहा, कौन किस स्टाफ का है, सारा संबंध पूरा हो जाता है। ये सामान्य जनता की स्थिति है। लेकिन इसमें जो बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तपस्या करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं और घर गृहस्थी को छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी अपने बंधुओं का त्याग करना कठिन है। सुदुस्तेज, सु का अर्थ है अतिशय त्यक्तुम अशक्य, त्याग करना कठिन है। वास्तव में भगवान तो ऐसे नहीं हैं कि जो केवल बंधु बांधव स्नेह में पड़े हैं, परंतु श्री गोपियों का जो वाम भाव है भगवान के प्रति कभी कभी उदित होता है, मान उत्पन्न होता है। तो इस तरह से भगवान पर आक्षेप करते हैं। स्नेहानुबंधो बंधु न मुनेरपि सुदुस्ते। मुनि के लिए भी स्नेह का अनुबंध, बंधन पर बंधन, ये छोड़ना कठिन है। आज के युग में मुनि किनको माना जाएगा? वैसे तो बहुत प्रकार के मुनि हैं, लेकिन वास्तविक मुनि तो भगवान कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। लेकिन भक्त लोग भी अपने परिवार से कड़ा बंधन रखते हैं, संबंध। कुछ तो यह बात है कि किसी किसी के परिवार में भक्त हैं तो भाई भक्त हैं तो भक्त से संबंध रखना है तो उचित ही है, ये भगवान से ही संबंध है। लेकिन औपाधिक संबंध है। यदि भगवान के भक्त से संबंध है तो कहीं भी किसी परिवार का भक्त हो, किसी गांव का हो, कहीं भी हो, उससे संबंध रखे तो माना जाएगा कि ये कृष्ण के साथ संबंध, क्योंकि भक्त के साथ संबंध। लेकिन अपने परिवार के साथ संबंध, अपने संबंधी देह के संबंधियों से संबंध रखना, ये देखा जाता है आज के युग में। मुनियों को भी देखा जाता है कि बंधु स्नेह में फंसे हैं। कई लोग तो ऐसे फंसते हैं कि कहीं प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, भक्तों का समाज हो, लेकिन बंधु समाज में ही रहते हैं। बंधु का मतलब देह के संबंधी का विवाह है और कोई उत्सव है तो उसमें भाग ले लेते हैं, लेकिन केवल भक्तों का संबंध जहां समाज है तो उसमें भी कम भाग लेते हैं। 7 दिन हो रहा है भागवत, एक दिन आ गए न्योता पुजाने के लिए, चलो घूम आएंगे, नहीं तो लोग बड़ा बुरा कहेंगे। कई लोग न्योता पुराने आ जाते हैं एक दिन, एक कथा 7 दिन की हो रही है। खैर वो भी नहीं आने की अपेक्षा अच्छा है, न्योता पुराना चाहिए। भक्तों को दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा आक्षेप कर रहा हूं। लेकिन अब मुनि कौन माना जाएगा? मुनि तो भगवान के भक्त हैं। मुनि का अर्थ होता है जो मौन रहते हैं, और मौन का अर्थ है कि यथार्थ भाषण करते हैं।
भगवान के विषय में बोलते हैं, गाते हैं, और बाकी दुनियादारी के विषय में चुप रहते हैं। उनको मुनि कहते हैं। मौन का यही अर्थ है, भगवान के बारे में बोलना और नॉनसेंस ना बोलना, उससे फालतू बातें ना बोलना, उसको मुनि कहते हैं। एकदम चुप रहने वाले को मुनि नहीं कहते हैं। एकदम चुप रहने वाले तो पशु होते हैं, सांप होता है, पशुओं को मुनि थोड़े कहते हैं। ये कभी कभी बोलते हैं बाएं बाएं, बस नहीं, इनको मुनि नहीं कहा जाता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर मुनि का यही अर्थ लिया जाए कि मौन है, तो ये भी तो मौन रहते हैं ना, ये भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अन्य स्वार्थ कृता मैत्री जावदर्थ विडंबनम पुंभी स्त्रीषु कृता जदवत सुमनस्व सत्फले। अन्येषु बंधु व्यतिरिक्तेषु, अपने बंधुओं के अतिरिक्त अन्य लोगों से जो मैत्री की जाती है वो अर्थकृता मैत्री होती है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं न तो तात्विकी, जो अपने बंधुओं के अलावा प्रेम किया जाता है दूसरे से, तो वास्तविक प्रेम नहीं होता है, वास्तविक स्नेह नहीं होता है। अर्थकृता, मतलब कृता, इसका यह अर्थ है। प्रयोजन कोई होता है और प्रयोजन जब तक रहता है तब तक तो प्रेम देखा जाता है, स्नेह देखा जाता है, और प्रयोजन पूरा हो गया तब वह प्रेम नहीं रह जाता। अर्थकृता मैत्री, जब तक प्रयोजन है तब तक प्रेम दिखाते हैं लोग, और जब तक प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है तब तक प्रेम दिखाते हैं। वो केवल दिखावा करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं। अर्थ विडंबनम, जावद अर्थ विडंबनम, विडंबनम का अर्थ होता है नाटक, झूठा दिखावा। अर्थ विडंबनम का अर्थ है कि अर्थ तक, जावत अर्थ, जब तक प्रयोजन है पूरा भी नहीं हुआ है तब तक प्रेम का नाटक होता है। जो अर्थ पूरा हो गया तब वो नाटक भी नहीं रह जाता है। प्रेम कहां से रहेगा, प्रेम का नाटक भी नहीं रह जाता है, वो भी निभाव है। ये जावद अर्थ विडंबनम, प्रयोजन मतलब पूरा हो गया तो फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो भेंट होने पर कभी ये भी पूछा जाए, कोई पूछ सकता है कौन है, क्या, कहाँ के हैं, अरे बाप। एक दिन ऐसा समय होता है कि व्यक्ति कितना प्रेम करता है, लगा रहता है साथ में, खिलाना पिलाना, प्रेम से बातें करना, हंसना, और जब मतलब पूरा हो गया तो पहचानते नहीं। इसलिए गोपीजन सांसारिक जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान मथुरा चले गए हैं गोपीजनों को छोड़ करके, तो वे विरह दुख में हैं, लेकिन संसार की बातें कर रहे हैं कि संसार में यही है। वास्तव में न कृष्ण में यह भाव है न गोपियों में यह भाव है। गोपियों का सच्चा अनुराग है भगवान में, और भगवान का अखंड सच्चा प्रेम है गोपियों से। किसी भी युग में ये जाएगा नहीं, ये अचल विहार है, नित्य विहार, अटल विहार। वृंदावन में एक अटल्ला चुंगी है, इसको अटल वन कहते हैं, अटल विहार। चंद्र मिटे, सूरज मिटे, मिटे जगत व्यवहार। ये सारा संसार एक दिन मिट जाएगा, प्रलय हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण का जो संबंध है अपने ब्रजवासियों के साथ, विशेषकर से गोपियों के साथ, ये कभी टूटेगा नहीं, अनंत अनंत समय तक चलेगा। इसको अटल विहार कहते हैं। लेकिन और जो देखा जाता है मैत्री मित्रता, वो टल विहार है, टल जाएगा, तुरंत खत्म हो जाता है। जब तक अपना प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है
तब तक चलता है संबंध और इसके बाद समाप्त हो जाता है। संसार में देखा जाता है कि जब तक अपना प्रयोजन कोई खास काम पूरा नहीं हुआ है तब तक तो खूब प्रेम, परंतु वो प्रेम तात्विक नहीं होता है, सच्चा नहीं होता है, केवल प्रेम का प्रदर्शन होता है। अर्थ मैत्री होती है। अर्थ मैत्री का अर्थ, मान लीजिए आप किसी दुकानदार के दुकान में गए तो बेंच सजाए रहता है, कुर्सी लगाए रहता है। गिरिराज परिक्रमा में देखे हैं ना, कितनी कुर्सियां लगी रहती हैं। कोई यात्रियों के बैठने के लिए नहीं, ग्राहक के बैठने के लिए होती है कुर्सी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई परिक्रमा कर रहा है तो उसके सुख के लिए थोड़ा कुर्सी रखा है। ऐसे तो ब्रज है वास्तव में, वहां तो कुछ भाव है, वहां का उदाहरण देना ठीक नहीं है। लेकिन देखा जाता है किसी दुकानदार के यहाँ कोई ऐसे ही आकर के बैठे, बाजार में थका हो और आकर के बैठे तो तुरंत कहते नहीं नहीं आप जाइए यहां से, भगा देते हैं। लेकिन जब दुकान में बैठेंगे तो जानते हैं कि ये आकर के कुछ सौदा लेगा, उससे कुछ फायदा होगा, अर्थ अपना पूरा होगा, तो उसको कहते हैं चाय मंगाने। अरे बाप रे। और ज्यादातर दुकान जानते हैं वैष्णवों को, इस्कान के वैष्णवों को कि चाय नहीं पीते हैं, तो चाय ही पूछते हैं। चाय मंगाना, नहीं नहीं हम चाय नहीं पीते, तो जूस मंगाना। ये सब अर्थकृता मैत्री है, कुछ प्रयोजन है, और प्रयोजन पूरा हो गया तब सीट खाली कीजिए, जाइए। ऐसा नहीं कि बैठ करके 2-4 घंटा आप समाचार सुनाइए तो उसका वो तो बोर होगा कि कहां से आ गया, और वो हटाना चाहेगा। तो उसका जो प्रेम है किसी ग्राहक से, तो औपाधिक प्रेम है। इससे हमको 10-20 रुपया, 100 या 1000 फायदा होगा, इसलिए वो दिखा रहा है मैत्री। मैत्री नहीं कर रहा है, मैत्री का नाटक कर रहा है, अर्थ विडंबना। मैत्री अर्थ विडंबनम या विडंबनाम, एक पाठ यह भी है, नाटक हो रहा है। इसमें 2 दृष्टांत दे रही हैं श्री गोपीजन। पुंभी स्त्रीषु कृता जदवत सुमनस्व षटपदे। पुंभी पुरुषों के द्वारा स्त्रीषु स्त्रियों के प्रति जैसी मैत्री की जाती है तो वो सब अर्थकृता मैत्री है, स्वार्थकृता मैत्री। देखा जाता है कि पुरुष लोग स्त्रियों से प्रेम करते हैं, परंतु पहले से सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, वो सब अर्थकृता मैत्री। अर्थ पूरा हो जाता है तो फिर मैत्री भी चली जाती है, मैत्री का नाटक भी नहीं रहता है। क्या यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता था कि स्त्री भी पुंसी, बहुवचन में क्या कहेंगे, पुंसिसु, उदाहरण दे रहे हैं जैसे पुरुषों का प्रेम स्त्रियों में देखा जाता है, क्षणिक मैत्री होती है। किसी स्त्री से कुछ काल तक संबंध रखते हैं और किसी और स्त्री से भी रखते हैं, पुरुष का प्रेम स्थिर नहीं रहता। स्त्री के लिए तो एक बंधन है कि भाई उसे अपने पति के अतिरिक्त किसी संबंध नहीं रखना चाहिए, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि पुरुष फ्री है, उस पर कोई बंधन नहीं है। इन लोक की बात कह रहा हूं। सुना जाता है कि ये स्त्री रखा है, कोई दासी रख लिया, तो कोई वेश्यागमन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसीलिए यही उदाहरण ठीक है। जिस पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के प्रति की गई मित्रता ये केवल स्वार्थपरा होती है, स्नेह नहीं होता है, स्नेह का केवल नाटक होता है। और वो भी नाटक कब तक,
जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है तब। ये संसार का उदाहरण है। इस उदाहरण गोपियों के प्रति नहीं समझ लेना चाहिए। गोपियों का प्रेम केवल एक परब्रह्म भगवान कृष्ण से, एक से है। स्त्रियां बहुत हैं गोपियां, लेकिन सबका प्रेम केवल एक पुरुष से है, भगवान से। परंतु इस संसार में ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जिनका, ऐसे पुरुष होते हैं जिनका बहुत स्त्रियों से प्रेम का नाटक है, और स्त्रियां भी ऐसी कुछ होती हैं जिनका बहुत पुरुषों से संबंध होता है। गोपी जनों का प्रेम बिल्कुल शुद्ध है और अपने प्रयोजन के लिए नहीं है, किसी आत्म सुख के लिए नहीं है। वास्तव में प्रियतम श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को सुख देने का ही भाव है। इस संसार में देखा जाता है कोई स्त्री किसी से संबंध रखती है तो अपने सुख के फेरे में वो है, और पुरुष भी अपने सुख के फेरे में है। वो अपने को सुखी करना चाहता है, स्त्री अपने को सुखी करना चाहती है। ये इस संसार में देखा गया है। लेकिन भगवान के धाम में भगवान से जो संबंध होता है तो प्रत्येक व्यक्ति, वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो श्री कृष्ण को सुखी करना चाहता है। अपने सुख की कभी चिंता नहीं होती है। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। अपने सुख का कभी ध्यान नहीं रहता, कृष्ण को सुखी होना चाहिए। यही सहज स्वभाव है वहां का। यहां तक कि श्री गोपियां अपना श्रृंगार करती हैं तो अपने सुख के लिए नहीं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण देख करके सुखी होंगे इसलिए अपने देह का श्रृंगार करते थे। कभी कभी भगवान से जब भेंट होती थी कुंज में, जमुना के किनारे, तो भगवान कहते थे तुमने अपना श्रृंगार नहीं किया, हमें बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार। तो कृष्ण को अच्छा लगे, कृष्ण के सुख के लिए वे अपना श्रृंगार करते थे। अपने देह को सजाने के उद्देश्य से, आकर्षित बनाने के उद्देश्य से नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। इसको तत्सुख सुखित्व कहते हैं। कृष्ण का सुख ही उनका तात्पर्य था। कोई भी अब लीला देखें, लीला सुनते हैं, भागवत में पढ़ेंगे कुछ भी, गोपी व्याकुल है, जैसे ऐसे कह रही है कि मैं कृष्ण के बिना दुखी हूं, ये दुखी हूं, तो अपने लिए दुखी नहीं है। कृष्ण कैसे होंगे, कैसे खाते होंगे, वे ये कहते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो उनको सुख देने के लिए व्याकुल होती है। पर ऐसा कहा जाता है कि अपने सुख की बात कह रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दृष्टांत दिया है, जैसे किसी का कोई मित्र हो और उसके घर पर आ जाए मित्र और भूखा है, लेकिन कुछ देर से आया है रात में, तो उससे पूछे, एक गृहस्थ मित्र पूछे कि आप प्रसाद खा लीजिए, आप जरूर खाएंगे। नहीं भूख नहीं है। इसलिए कहता है कि इसको तकलीफ होगी बनाने में। नहीं भूख नहीं है। लेकिन उसके साथ सच्चा प्रेम करने वाला मित्र कहता है, अपने को भूखा बताता है, अपनी पत्नी से कहता है मुझे बहुत भूख लगी है और भोजन बनाओ। तो भोजन बनाएगा तो मित्र का भी बनाएगा, लेकिन अपना भूख बता करके, हमें बहुत भूख लगी है, अवश्य भोजन बनना चाहिए और ये चीज बनना चाहिए, अच्छा से भोजन। आज मुझे बहुत अच्छा खाने की इच्छा है। ये वास्तव में उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन अपने मित्र को वो सुखी करना चाहता है, इसलिए अपने भूख की बात कहता है। तो श्री गोपी जनों का ऐसा ही स्वभाव है। वे अपने दुख को निवेदन करती हैं कि हमें ये दुख है, हमें ये दुख है, लेकिन वास्तव में चाहती हैं श्री कृष्ण का सुख। यहां उदाहरण दे रही हैं, मान कर की हैं, तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। कुंभी से सुकृता जदवत सुमनस्वियो सटपदे, जैसे फूलों के प्रति भंवरा का प्रेम होता है। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। वास्तव में भंवरे का फूलों से कोई प्रेम नहीं होता है। वो फूल के मकरंद को पाना चाहता है,
तो जब तक पराग मकरंद नहीं मिला है तब तक तो खूब मैत्री की विडंबना है। जो फूल पर लुटता है, सूंघता है, बैठता है, फूल से उसको कोई मतलब नहीं है। फूल में जो पराग है, मकरंद है, उसको लेना चाहता है। ले लिया तो फूल में सुगंध रह जाती है, सौंदर्य रह जाता है, लेकिन उड़ जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ करके चला जाता है, अपनी चंचलता के कारण, कोई दुर्भावना के कारण नहीं। लेकिन उदाहरण देना है इसलिए गोपियां दे रही हैं। श्री कृष्ण पर इसका आरोप इसलिए कर रही हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं, भगवान तो वास्तव में पूर्ण जितेंद्रिय हैं, उनमें काम है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये समझाने के लिए कह रही हूं। अब श्री कृष्ण हम लोगों के साथ रहते थे, गोपियों के साथ। जैसे भंवरा फूलों से प्रेम करता है, ऐसे प्रेम किए। उस समय तो चरण पर भी गिरते थे, कहते थे मुझे देवताओं जैसी लंबी आयु मिले, मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाता रहूं दिन रात, फिर भी नहीं चुका पाऊंगा। तब तक अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर भाग गए, अब पूरा ऋण चुका दिए। तो देवताओं की आयु से भी मैं, ब्रह्मा की आयु तक यदि मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं, नहीं चुका सकता। वास्तव में भगवान सत्य बोल रहे थे, और उन्होंने यह भी कहा है कि तुमने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन मैं सब कुछ नहीं छोड़ा। और तुम लोग हजारों हजार हो, सबका प्रेम एक मुझ में है, लेकिन हमारा संबंध तो अनेक भक्तों से है। मेरा तो चित्त अनेक जगह जा रहा है, अनेक भक्तों को देखना है, माता पिता से प्रेम है। और मथुरा गए, द्वारका गए तो 16,000 स्त्रियां। तो दिमाग, कृष्ण का दिमाग डाइवर्टेड है है कि नहीं? इनका आनंद प्रेम हो ही नहीं सकता है। लेकिन धन्य है गोपियां, हजारों हजार गोपियां हैं, और उनका एक प्रियतम बंसी वादक श्री कृष्ण। तो भगवान में सब दोष नहीं है, लेकिन ऐसे मान की प्रेम की भाषा है, बोल रही हैं। अब तक ब्रज में थे, अब तक इस फूल पर बैठते थे, इससे संपर्क, उससे संपर्क। अब चले गए मथुरा के गार्डन में। मथुरा चले गए तो वहां तो एक से एक सुंदरी मिलेंगी, एक से एक सुंदरी स्त्रियां। और कृष्ण ऐसे नहीं है कि बात नहीं करेंगे, बहुत स्त्री लंपट हैं, ऐसे बोलती हैं, बिना स्त्रियों से संपर्क किए रहेंगे नहीं। और तो और सखी देखो, मथुरा में एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री थी, कुरु। जब कुब्जा को अपना लिए तो किसको नहीं अपनाएंगे? इन लोगों को खबर मिली होगी कि 3 जगह से टेढ़ी स्त्री के साथ उनका संपर्क। वो तो लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गए थे, भगवान से किसी का संबंध नहीं था। वास्तव में रास्ता में चल रहे थे, उसके उपकार से चंदन लेने के भार से दब गए तो उसको सीधा कर दिया। इसके बाद गए नहीं, एक बार उसके घर जाएंगे, अभी गए नहीं हैं। तो गए भी होंगे तो उद्धव जी के साथ गए थे, और भगवान केवल उसके घर गए, उसका स्वागत स्वीकार किए। इसी पर बड़े व्यक्ति का हल्ला बहुत बड़ा होता है। चारों ओर हल्ला हुआ कि कुब्जा को रखे हैं, कुब्जा को रखे। एक दिन 1 घंटे के लिए घर गए थे, उसके यहां कुछ खाए पिए चले आए, अपने मित्र के साथ गए। तो ब्रज में अब हल्ला है कि वहां कुब्जा नाम की एक स्त्री को रखे हैं। तो गोपियां कहती थी, वो क्या कहा जाए, राधा जैसी सुंदरी, इसको छोड़ करके और कुब्जा के साथ रमते हैं। तो एक गोपी कहती है, अच्छा हुआ सखी, बरुए कुब्जा भलो कियो। उसने अच्छा किया, नहीं तो ये योग के लिए पत्र भेजे हैं कि योग करो, ध्यान करो, समाधि में रहो। तो कम से कम कुब्जा तो प्रमाण है कि मथुरा में ये क्या कर रहे हैं।
अपने आप भोग में पड़े हुए हैं और हमको योग सिखा रहे हैं। देखो, धन्य है कुब्जा जिसने कृष्ण का स्वभाव प्रकट कर दिया। सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण इससे लंपट हैं, ये हैं, वो हैं। तब तो रास्ता चलती हुई उस कुबरी को, कुबरी से बात किए बात किए, वो नहीं देख रही थी, ये देख लिए और जाकर के आगे कहते, हे सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा कहाँ घर है, और ये अंगराग किसके लिए ले जा रही हो। इसमें आश्चर्य ये था। इतना ही नहीं, अभी वो कुछ कहने नहीं पाई तब तक कहते हैं, क्या तुम ये अंगराग मुझे दे सकती हो? यदि तुम दोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा हित होगा। जो अपने से बात किए थे। वास्तव में भगवान किसी के लिए पराया नहीं है, कोई भी जीव उनका है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान ने दया दृष्टि से देखा था कुब्जा पर और उसे सीधा किया। परंतु कभी कभी लोक में ऐसा हल्ला होता है किसी बात। अगर एक गांव में पक्का कोई चोर निकल जाए तो लोग कहे पूरा गांव चोर है, कहेंगे ऐसा। दो चार साधु हो जाए तो पूरा गांव ही साधु है। हमारे गांव के विषय में हल्ला किए थे एक बार, पूरा गुड़गा साधु है। लेकिन क्या चोरी करने इंग्लैंड के लोग जाते हैं वहां? 2 4 10 लोग तिलक करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो पूरा गांव भक्ति कर रहा है। और एक स्त्री को उन्होंने सीधा किया, स्वाभाविक प्रेम से बोलेंगे। हल्ला हुआ कि मथुरा की स्त्रियों में आसक्त है। मथुरा में भगवान का विवाह भी नहीं हुआ, विवाह द्वारका में होगा। लेकिन गोपियां आपस में बात करती थी। तो जैसे भंवरों का फूलों से कोई प्रेम नहीं होता है, केवल प्रेम का नाटक होता है। कब तक? जब तक वे पराग पी नहीं लेते। और पराग पिए, मधु उसमें से लिए और उड़ जाते हैं। इसी तरह से अन्य स्वार्थ किताब में थे, उसी की व्याख्या। जो दूसरों से प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं होता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है, केवल प्रेम का नाटक होता है। अब लोक में कौन कौन लोग किस प्रकार प्रेम नहीं करते हैं और मतलब का प्रेम करते हैं, उसके 8 उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इसी बात को कहने के लिए। निःस्वं त्यजन्ति गणिका। गणिका वेश्या, वेश्या निःस्वं त्यजन्ति। वेश्याएं धनहीन व्यक्ति को छोड़ देती। जब उसके पास धन रहता है, वो धन देता है तो अपना देह दे करके भी वे प्रेम दिखाती है, अपना देह समर्पित कर देती है। और जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो त्यजन्ति, उसे संबंध नहीं रखती। लोक का उदाहरण है। भगवान कृष्ण के लिए इसको हुबहू नहीं बैठाया जा सकता। अन्यथा वे गणिका की बात नहीं कहती। स्त्री समाज पर पहले कुठाराघात कर रही, वो उसका निरूपण कर रही। धनहीन पुरुष को वेश्याएं त्याग देती। लेकिन जब तक उसके पास धन रहता है और वो मिलता है तो खूब प्रेम का नाटक, ऐसे वैसे इन लोक में देखा जाता है। लेकिन धन नहीं रहा, गरीब हो गया तो गणिका त्यजन्ति। वेश्या को गणिका क्यों कहते हैं? गणिका का ये अर्थ है कई पुरुषों से आशा रखती है। कोई उसके घर से गुजरता है, बाजार से गुजरता है तो गिनती रहती है, अब ये पुरुष मेरे पास आएगा, वो भी चला जाता है, ये आएगा वो भी चला जाता है, ये आएगा तो कोई आ जाता है।
तो गिनती रहती है, ये गया, ये गया, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो इसलिए उसको गणिका कहते हैं, गिनती करने वाली। वेश्याएं छोड़ देती हैं। अकल्पम निरपतिम प्रजा, और प्रजा पालन में असमर्थ राजा को छोड़ देती, प्रजा छोड़ देती। एक बार प्रजा जिसको वोट देकर के जिताती है, भेजती है पटना या दिल्ली, तो उस जनता सोचती है कि हमारा पालन करेगा खूब अच्छा से, लेकिन देखती है कि ये पालन नहीं कर रहा है, तो उसको हरा करके उसके शत्रु को विजय दे देती, वोट दे देती। दिखते हैं ना इस संसार में। और जब तक राजा रहा है, अपना मतलब साधना है, तब तक आप सबसे योग्य व्यक्ति हैं, जय हो, जय हो, नाना प्रकार का स्वागत, झंडा सजाना, झंडा लेकर के उसके साथ घूमना, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाए। तो ये नारा जनता बोलती है, ये नहीं कि वो राजा बोलता है। जो संसद बनेगा वो नहीं बोलता है, लेकिन उसके पक्ष से जनता उसका समर्थन करती है। और कुछ काल के बाद, मतलब 5 साल के बाद, जनता देखती है कि कुछ किया नहीं, बेकार इसको चुना, पालन में असमर्थ हो जाता है, तो उसके विरुद्ध पक्ष वाले को फिर वो वोट देती है, इसको हटाओ, बेकार है, अब दूसरे को आने दो। अकल्पन नृपतिम, नृपतिम नर का पालन करने वाले अर्थात राजा को जो असमर्थ हो जाता है प्रजा के पालन में, तो प्रजा छोड़ देती है, कोई प्रेम नहीं होता। तो ये तो है ही, वो तथाकथित राजा भी अपना दल बदल कर दूसरे में चला जाता है। ये सब संसार में चलता है। जब जिस पार्टी में हो, तो चाहे हारे चाहे जीते, जीवन भर निभाओ कि इसी में रहें। तो पद का लोभ है ना, और जनता को भी अपने पालन कराने का लोभ है। यह नहीं कि उस राजा से प्रेम है, चाहे जैसे हो हम प्रेम करेंगे। उसको प्रेम पद से होता है। अगर आज कोई चीफ मिनिस्टर हुआ तो उसी को इनवाइट करो, उसका जय जयकार। इसके पहले देखा जाता है कि उस पहले चीफ मिनिस्टर को अब वही सबको चाहिए, और नहीं रहा, हार गया, तब दूसरा। ये जनता की हालत। तो जनता अपना पालन देखती है, किस तरह से अच्छा से नहर बनवाया, रोड बनवाया, या ये काम किया, ये काम किया। उसको काम से मतलब है। ठीक है राजा हम बना रहे हैं, जाकर के हमारा काम करो। काम ठीक से नहीं किया तो प्रेम भी खत्म, तुमको वोट देना बंद, दूसरे को वोट दिया जाएगा। समीकरण बनाते हैं। समीकरण बहुत सुंदर शब्द है। यहां से कितना वोट मुझे मिलेगा, कितना वोट मिलेगा। जनता को भी वैसी जनता है, यहां पर प्रसंग बस कहना पड़ रहा है, वो पालन भी नहीं देखती। राजा हमारे जात का होना चाहिए, चाहे जो भी हो, उसको वोट देना है। ये तो अच्छा उपाधि है कि भाई पालन करने में समर्थ होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य का मंत्री है ना, एक प्रकार से राज्य का पिता है, तो उसे अब अपनी जाति देखना और ये देखना, ये तो पाप होगा। सारी जनता ही अपनी जाति की है, अपने परिवार की है, तो उसे तो इस तरह से शासन करना चाहिए। राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, तो पूरे देश का वो पति है, पूरे देश का मित्र है। अगर जनता इस तरह से देखे कि पालन करने वाला होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, अपना भाई भी हो, यदि पालन करने में समर्थ नहीं है तो उसे नहीं चुनना चाहिए। मैं यहां वोट का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात भगवान की प्रियाएं कह रही हैं, उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर रहा है। अकल्पम नृपतिम प्रजा,
अकल्प का अर्थ होता है, कल्प माने समर्थ, अकल्प माने असमर्थ, नहीं समर्थ। प्रजा का पालन करने में समर्थ नहीं है तो उसको हराओ, दूसरे को बैठा। ये अच्छा उद्देश्य है। राजा यदि पालन करने में समर्थ नहीं है तो अब उसको क्या राजा रहना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रेम की बात है, जिस व्यक्ति से प्रेम किए, अपनत्व दिखाए, तो उसे अपनत्व रहना चाहिए। लेकिन इस संसार में चाहे राजा हो, प्रजा हो, कोई हो, किसी के साथ प्रेम स्थिर नहीं है। न जनता से प्रेम है, न किसी से प्रेम है, केवल पद से प्रेम है। इसीलिए दल बदलू इतने भर गए। आज इस दल में है और उस दल में हो जाएंगे, क्योंकि उस दल का चांस है। मैं दल का नाम नहीं लूंगा इस पवित्र मंच से, लेकिन आप सब जानते हैं किस तरह से दल बदला करते हैं। एक ही नेता, भारत जब से स्वतंत्र हुआ तो कम से कम 10 पार्टी में ज्वाइन कर किया होगा। पर कभी कभी भगवान की ऐसी दुर्दृष्टि हो जाती है, दैव की, कि किसी पार्टी में जाए वो जीतता नहीं। ऐसा देखा गया है। तो अंत में हारे को हरि नाम, भगवान की शरण ही एकमात्र आश्रय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो शुरू से ही यदि भगवान की भक्ति की जाए तो अच्छा है ना, कि दुनिया का लात खा करके तब भगवान की शरण में, तो किसी भी तरह से अच्छा है। अगर दुनिया का थपेड़ा, तमाचा या लात खा करके भक्त हुए तब भी ठीक है, और शुरू से ही हो गया तो वो भी ठीक है, वो तो और उत्तम है। कहने का आशय यह है कि इस संसार में कोई भी प्रेम स्थिर नहीं है, और बंधुओं से भी नहीं है। गोपीजन जिस स्तर से बोल रहे हैं उस स्तर से ये कहा जा सकता है कि बंधुओं में भी प्रेम नहीं। पिता से प्रेम नहीं है, भाई से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं है, मां से प्रेम नहीं है। ये तो कितने माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, दुख भोगते रहते हैं, और पुत्र खबर भी नहीं लेता है। कभी फोन कर दिया, यही काफी हुआ। फोन इसलिए करता है कि मर गए कि जी रहे हैं, फोन इसलिए करता है कि विदेश की बात मैं कह रहा हूं, वहां पर ओल्ड हाउस होते हैं। ओल्ड हाउस का मतलब है बूढ़ों के लिए घर। तो अपने घर पर वो नहीं रखते हैं माता पिता को, विदेशी लोग प्रायः। इंडिया के लोग जो हैं वे थोड़ा रखते हैं, लेकिन वे भी अंग्रेजों की चाल सीखने लगे धीरे धीरे। माता पिता बूढ़े हो गए और ये गए हैं काम पर, तो माता पिता को ओल्ड हाउस में रख दिए। और अमेरिका में एक फादर डे आता है, एक मदर डे आता है, पिता का दिन और मां का दिन। तो फादर डे के दिन फादर को फोन कर लेंगे, हेलो कैसे हो, क्या, बस हो गया। मिलते तो कम लोग हैं, है ना, कुछ हम मिलने नहीं जाते। कम से कम फादर डे के दिन मिलना चाहिए। उनको कपड़ा ले जाना, मिठाई ले जाना, फल ले जाना, या फूल का गुलदस्ता ले जाना, भेंट करना। कुछ लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादा लोग जाते नहीं है, फोन कर लेते हैं, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जो भी वो बोलता होगा बेचारा। कुछ लोग तो गाली देते हैं कि अरे नालायक, मैं जैसा हूं क्यों पूछ रहे हो। जन्म दिया पिता, मां ने पालन पोषण किया, जन्म दिया, लेकिन उनकी सुधि नहीं रखते। और क्या कह देते हैं, कभी कभी स्कांद में लोग कह देते हैं माता पिता माया है। माता पिता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और घर छोड़कर गया किसी शहर में और महामाया को अपने साथ रख लिया, वो माया नहीं है। शास्त्र तो सब कहता है कि पत्नी माया है, स्त्री माया है ना। माता पिता माया है तो कोई शास्त्र नहीं कहता।
लेकिन ये लोग बोला करते हैं माता पिता नॉन डिवोटी हैं, भजन नहीं करते हैं। सबसे भजन करने और कराने वाली वही माया जो उनके साथ है, वही है ना। सबसे बड़ा आचार्य भजन में तो हरिदास ठाकुर ही हो गई है। क्या उल्टी बुद्धि लोगों की हो गई है। माता पिता को छोड़ दिए, माता पिता की सुधि नहीं ले रहे हैं और स्त्री की सुधि कभी भूलते ही नहीं साथ में। एक बार मैं यह बात कह रहा था तो एक भारतीय बोला, अमेरिका में हूं, महाराज आप अजीब बात बोल रहे हैं, तो स्त्री को साथ न रखा जाए तो क्या किया जाए। तो मैं कहा कि मैं दूर रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, साथ में रखे, लेकिन माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए ना। तो उदाहरण दिया, भगवान राम तो छोड़ करके दशरथ जी को चले गए, इधर मर गए, परंतु सीता जी को साथ में ले गए थे। तो भगवान राम अपनी इच्छा से चले गए थे कि पिताजी ने कहा था, वर दिया था न कई को, तो 14 वर्ष जो वनवास हुआ वास्तव में दशरथ जी का ही दिया हुआ माना जाएगा। तो अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान 14 वर्ष वन में चले गए। वन में चले गए, उस समय मना था उनके माता द्वारा कि गांव में नहीं आना है, शहर में नहीं आना है, वन में रहना है। और भगवान को क्या पता था कि 4 दिन में ही राजा दशरथ तड़प कर मर जाएंगे। सुमंत जी आए गंगा जी के पास से, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। तो वहां से सुमंत जी को भेजे मंत्री को, सब मिलाकर के 4 दिन भगवान भ्रमण किए थे। तो 14 वर्ष के बदले 14 दिन वन में घुमा करके लाना था। सुमंत जी को दशरथ जी ने आदेश दिया था, वन दिखा करके घुमा करके लाना। लेकिन सुमंत जी जब पहुंचे, महाराज दशरथ बिल्कुल मरणासन थे, मृत्यु शज्या पर। जब सुने कि राम नहीं आए तो बस राम राम कहते हुए भगवान के विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जीवित थे तो भगवान का मुख कमल देखे और भगवान के विरह में मर करके अपनी मृत्यु का श्रृंगार किया। उनका अच्छा मरण हुआ, भगवान के धाम में गए। तो इस प्रकार ये तर्क ठीक नहीं है कि भगवान राम स्त्री को साथ में लेकर के गए। स्त्री को ले गए थे तो भाई भी ले गए थे ना, भाई को भी ले गए थे, क्योंकि दोनों हठ किए थे कि हम जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। भगवान राम से दोनों यही कहे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम जिएंगे नहीं, आपके बिना जी नहीं सकते। तब भगवान ने कहा कि परिहरि सोच चलो हूं वन साथ है। ठीक है, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। भगवान ने सीता जी के लिए भी देख लिया कि हठ ही राखे राखा ही नहीं प्राणा। अगर मैं हठ पूर्वक अयोध्या में इसको रखता हूं तो फिर प्राण नहीं रखेगी, मैं उधर वन में जाऊंगा, इधर हत्या कर लेगी, मर जाएगी। और लक्ष्मण जी भी ऐसे ही थे, उन्होंने साफ कह दिया कि यदि आप मुझे त्यागेंगे तो मेरा क्या बस है, लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। तो दोनों को ले गए। लेकिन जब ऐसी बात मैं कह रहा था कि माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो लोग तुरंत भगवान राम बनते हैं कि राम तो अपने वाइफ को ले लेकर के वन वन में घूम रहे थे और पिताजी को छोड़ दिए तड़प कर मरने के लिए। भगवान की नकल इसी में करते हैं, यही आदर्श है उनके लिए। वो दूसरी स्थिति थी वास्तव में, लेकिन आज के युग में जो माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं वो दूसरी स्थिति है। अपने सब बना बना कर खाते हैं जहां तहां, होटल में, रेस्टोरेंट में, और माता पिता क्या खाते हैं सबको पता है, बहुत रूखे सूखे भोजन करते हैं।
वस्त्र आदि भी ठीक से नहीं दिया जाता है। कुछ पुण्यवान पुत्र हैं संसार में जो माता पिता की सुधि लेते हैं, सेवा करते हैं, समय समय पर भेंट करते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ में श्रवण कुमार का गुण होता है, माता पिता के भक्त। माता पिता की भक्ति बहुत श्रेष्ठ कार्य है। मैं तो ये बता रहा था कि माता पिता के प्रति भी, अपने बंधुओं के प्रति भी, पत्नी के प्रति भी कितने लोगों का प्रेम नहीं होता है। लेकिन गोपीजनों का जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, उसकी प्रशंसा ब्रह्मा जी किए हैं, उद्धव जी किए हैं, देवता धन्यवाद दिए हैं। इस संसार में सबसे पतिव्रता, सबसे शुद्ध कोई नारियां हैं तो गोपियां। इनके समान शुद्ध कोई नहीं है। राधा रानी के विषय में कहा गया है कि अरुंधति और अनसुईया इनसे पातिव्रत की शिक्षा लेती है, उदाहरण देती हैं। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है और अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी, सबसे पतिव्रता मानी जाती है। लेकिन ये भी पातिव्रत की शिक्षा राधा रानी से सीखती है। राधा रानी का ऐसा प्रेम है और इसी के अनुसार सब गोपियों का है। फिर भी मान में है तो संसार का ये सब उदाहरण दे रही हैं। केवल कृष्ण छोड़ करके गए हैं मथुरा इसी पर। निस्वम त्यजंति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। जो शिष्य का अपने गुरु से संबंध है स्कूल में, गुरुकुल में, विद्यालय में, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि जब शिष्य लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब वो आचार्य को छोड़ देते हैं। आचार्य की परिभाषा दी गई है कि जो सब तरह से वेद वेदांत पढ़ाया है, उपनयन संस्कार किया, सब किया, उसको आचार्य कहते हैं। लेकिन उससे क्या प्रयोजन रहता था विद्यार्थियों का? पढ़ लेना, ये विद्या सीखना, ये विद्या सीखना, सब सीखना। जब सीख लिए, अब अपना घर देखता है आदमी, और सर्व पुरुषार्थ देने वाली विद्या जिससे पढ़ा है उसकी अब खबर नहीं लेता है। आजकल के जो मास्टर हैं, इनका खबर ना ले कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये फीस लेते ही रहते हैं, है ना, हैवी फीस लेते हैं। इनको भूल जाए तो ये भूलने नहीं कहेंगे। लेकिन पहले के गुरु लोग फ्री पढ़ाते थे। शुरू शुरू में आपने सुना होगा गुरु दक्षिणा बच्चे देते थे। एक बार तो पूरा पढ़ाई के बाद और उसके पहले हर एक शनिवार को गुरु के लिए कुछ ले जाते थे, चावल, दाल, सब्जी, बस यही पढ़ाई का खर्च था। कई विद्यार्थी मिल करके गुरु जी की जीविका चलाते थे। तो ऐसे गुरु के लिए बात कही जा रही है कि आचार्य मन लगा करके पढ़ाए, भोर में ही उठ करके सबको पढ़ाते हैं। और ट्यूशन की परंपरा नहीं थी, ये ट्यूशन चल दिया है। वही शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाता है वही ट्यूशन करता है, और ट्यूशन का अलग फीस रखता है। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनसे ट्यूशन का फीस लेता है, और अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो उसके लिए कोई ट्यूशन फी नहीं, उससे भी लेता होगा पता नहीं तो अपने बच्चे में और दूसरे के बच्चे में क्या अंतर है? अब जब सरकार भी फीस दे रही है या कोई कंपनी विद्यालय चलाती है तो फीस दे रही है, तो बच्चों को तो फ्री पढ़ाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अजीब जमाना आ गया है। हम लोगों को कॉलेज में भी उतना फीस नहीं देना पड़ता था जितना छोटे बच्चे को देना पड़ रहा है महीने।
पढ़ाई और दवाई सबसे महंगा है। डॉक्टर लोग रोगियों से खूब पैसा ऐंठ रहे हैं। रोग हुआ है तो उस बेचारे पर विपत्ति आई है ना, विपत्ति आई है, उसको दवा देना एक परम उपकार का कार्य है। 5 रुपए की दवा देकर 50 रुपए लेना, और जनता भी सोचती है पढ़ा लिख करके आया है, इसके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, खर्चा कहां से आएगा। लेकिन इस खर्चा को जीवन भर निकाले रोगियों से, जिन पर दया करनी चाहिए। रोग से ग्रस्त है, उनका शरीर क्षीण होगा, क्या क्या होगा, और उन्हीं से इतना कड़ा फीस, इतना चार्ज करना, और मासूम बच्चों से इतनी कड़ी फीस लेना, ये सब निर्दयता है वास्तव में। ये फीस लेने वाले कसाई जैसे हैं, बहुत ज्यादा लग रहा है पैसा वास्तव में। कैसे मानव समुदाय इस बात को नहीं रोक रहा है। माता पिता पर बहुत बड़ा भार बढ़ा हुआ है, बच्चों के पढ़ाने का चिंता लगी रहती है। पहले की बात कह रही है गोपियां कि लड़के पढ़ते थे आचार्य के यहाँ, रात दिन जग करके पढ़ाते थे, गुरुकुल में ही लड़के रहते थे, तो भोर में गुरुजी जगाते थे पढ़ने के लिए, जग करके लड़के पढ़ने लगते थे, पाठ करने लगते थे। तो इतना मेहनत करते हैं आचार्य, उसके भविष्य के जीवन के लिए, लोक परलोक के लिए विद्या देते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। पर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, मतलब पूरा हो गया, तो आचार्य का त्याग कर देते हैं। कहीं भेंट होने पर प्रणाम करना भी कठिन हो जाता है। गुरुजी को गुरुजी कहने में भी शर्म आती है। ये संसार का व्यवहार है। अच्छा, विद्यार्थियों की तो ये हालत है। और ऋत्विजो दत्त दक्षिण, ऋत्विक लोग बड़े ऊंचे ब्राह्मण पढ़े लिखे, इनको ऋत्विज कहते हैं। ऋत्विज लोग त्याग कर देते हैं जजमान का। कोई यज्ञ कराया, कुछ कराया, ऋत्विज कहते हैं जग करने वाले को। तो कोई यज्ञ कराया, कोई जजमान, और जब जजमान इन लोगों को दक्षिणा दे दिया, तब जजमान की सुधि भी नहीं लेते हैं। और जब रहते हैं, जग कराते हैं, तो जजमान से इतना प्रेम करते हैं, उसके बच्चे से, उसकी स्त्री से बात करते हैं, ऐसे वैसे नाना प्रकार के उपदेश, और साथ में रहना, बात करना। यज्ञ पूरा हुआ, इसके बाद जजमान को फोन भी नहीं करेंगे। ऋत्विजो दत्त दक्षिणम जजमानम इति अर्थः। दत्त दक्षिण, दत्ता दक्षिणा जेन तम, जिसने दक्षिणा दे दिया। दक्षिणा जब तक नहीं दिया है, तब तक दक्षिणा लेने के लिए उससे इतना प्रेम दिखाएंगे कि इसका मन खुश रहे, और ये अधिक से अधिक बड़ा बड़ा नोट दे। खूब प्रेम दिखाते हैं, अच्छा से बात करना, मिलना जुलना। और जब दक्षिणा दे देता है, और दत्त दक्षिण का अर्थ बेचारा पर्याप्त दक्षिणा दिया, लेकिन फिर भी त्यजंती, ऋत्विजः त्यजंती, तो ये औपाधिक प्रेम हुआ। और प्रेम क्या, प्रेम का नाटक केवल रहता है। खगा वित्त फलम वृक्षम, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भूख से किसी पेड़ पर देखते हैं फल किसमें लगा है, तो उसी पर उतरते हैं, और उस वृक्ष पर उतर करके फल खा लेते हैं। जब फल खा लिए, पेट भर गया, तो उड़ करके चल गया। उस पेड़ से कोई प्रेम नहीं है। खगा बीत फलम वृक्षम, बीत फलम, जिसका फल बीत गया,
और जब तक बीता नहीं है तो रोज उड़ करके आते हैं, खाते हैं फल, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, या और कोई फल वाला वृक्ष, रोज आते हैं और कितना गुलजार करते हैं, चेंचे चेंचे चेंचे। लगता है कि अब यहीं रहेंगे, बेचारे वृक्ष का साथ देंगे। लेकिन जब बीत फलम, जब सीजन बीत जाता है, उसका फल खत्म हो जाता है, तब ये त्यजंती, त्याग देते, उड़ जाते हैं। ये नहीं विचार करते हैं कि बेचारा इतना फल दिया है, इसके साथ रहें, रात बिरात साथ दें। पक्षियों के बैठने से वृक्ष अच्छा लगता है, पक्षियों की बोली अच्छी लगती है, लेकिन उनको कहाँ विचार है कि बेचारे वृक्ष ने हमको खिलाया है, फल दिया है, अब रहना चाहिए। बस बीत फलम हुआ तो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। जब तक फल नहीं है तब कोई संबंध नहीं। ये संसार की दोस्ती है, मित्रता। खगा बीत फलम वृक्षम त्यजंती और भुक्त्वा चाति थयो गृहम, और अतिथयः भुक्त्वा गृहम त्यजंती। गृहम मतलब गृहस्थम त्यजंती। अतिथि लोग आते हैं, चाहे निमंत्रण से आए या चाहे ऐसे ही भूख के कारण आ जाएं, किसी गृहस्थ के यहाँ आ गए, भूख लगी है तो चलें, टाइम हो गया, इस समय भोजन मिल जाएगा, या निमंत्रण से आए, तो जब तक रहते हैं गृहस्थ के यहाँ अतिथि लोग, तो खूब समाचार पूछते हैं बार बार। ऐसा लगता है कि इनके साथ हमेशा संबंध रहेगा, बहुत प्रेमी बन गए। लेकिन भुक्तवा, जब खा लिए और च का अर्थ कुछ विदाई मिल गई, भुक्तवा खा लिए और चकार भी हो गया। अब ऊपर से पाचक मिल गया, तो जब कवर मिल गया लिफाफा, तब उस घर में आग लगे, कुछ भी हो, फिर कभी सुधि नहीं लेते। बस उनको खाने से और दक्षिणा से मतलब है। च का अर्थ किया गया, भुक्तवा खा करके, और च गृहीत्वा कुछ ले करके, खा करके और कुछ ले करके चलते बनते हैं। अब बेचारा बीमार पड़ा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं। वही जब फिर से दक्षिणा की आशा हो जाएगी कि इस समय मिलेगा, तो फिर प्रेम बढ़ाएंगे, तब फोन उठा करके फोन करना, कैसे हैं, कैसे हैं। और खास करके कुछ धूर्त लोग तो लिख लेते हैं जन्मदिन, उनके बच्चे का जन्मदिन, उनका जन्मदिन, विवाह का दिन, या बीए पास करने का कौन दिन होता है, बोर्ड पास करते हैं, तो उस समय जरूर फोन करेंगे, चिरंजीवी रहो, बहुत दिन भगवान लंबी आयु दे, ये करे वो करे। तो वो गृहस्थ ऐसा लगता है कि सच्चा प्रेम कर रहे हैं, लेकिन एकदम सच्चा प्रेम नहीं होता, वो केवल दक्षिणांत प्रेम होता है। दक्षिणा मिली और कवर मिला और खा लिए, बस उतने तक ही प्रेम। वो भी प्रेम का नाटक भी नहीं रहेगा। अब ये फोन ऑन करना तो नाटक ही है, लेकिन नाटक भी नहीं रहता है बाद में। तो इस संसार में वास्तव में किसी का किसी से प्रेम नहीं। भुक्त्वा चातिथयो गृहम, अतिथयो भुक्त्वा च। हाँ, गोपाल गिर के अब कथा सुनी। तुम कहाँ जाता हूँ? अच्छा, जब मृत्यु जो दक्षिण भुक्त्वा च अतिथयो गृहम, उस गृह का त्याग कर देते हैं। कितना क्षणिक प्रेम है इस संसार में। सच्चा प्रेम तो वो है कि जिसका साथ दिए तो दे, चाहे गरीब हो जाए, कुछ भी हो जाए,
पैसा मिले या न मिले, प्रेम इसको कहते हैं ना। दग्धम मृगास तथा रण्यम, और वन में जब आग लगती है तो उसमें रहने वाले पशु, हरिण आदि सब भाग जाते हैं, उस वन में नहीं रहते हैं। जब वन हरा भरा है, घास अच्छा से है, तब तो लगता है कि बहुत प्रेम कर रहे हैं, खाते हैं, बैठते हैं, फुदकते हैं, पशु चरते रहते हैं। और जब आग लगती है इस वन में तो कोई साथ नहीं देता है, सब दग्धम अरण्यम, दग्ध वन को छोड़कर भाग जाते। अब उस वन से प्रेम नहीं रहता। अब जो वन हरा भरा है वहां जाकर के अब उससे प्रेम करते हैं। एक बार एक भक्त पूछा कि तो जब वन में आग लगे तो क्या पशु सब मरे यही साथ देना है? तब क्या, सुख में साथ दिए तो दुख में देंगे तब न मित्र माने जाएंगे। वन में आग लगे खड़े मर जाएंगे। जब हमारा इससे प्रेम है तो ठीक है, हम भी जलेंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते थे, चरना फिरना, उसी में खेलना बैठना। जब आग लगी तो सब भाग जाते। जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, और जार पुरुष अपने में अनुरक्त स्त्री को भोग करके और फिर छोड़कर चला जाता, वो अतृप्त रह जाती है स्त्री। लेकिन ये तो संभोग किया और इसके बाद छोड़ करके चला, कोई सुधि नहीं लेना। तो इस संसार में ये देखा जाता है। ये 8 उदाहरण दी, ये 8 उदाहरण। ऐसे सारा संसार ही एक उदाहरण है। जो प्रेम करता है उससे भी प्रेम नहीं करता है, नहीं प्रेम करने वालों से तो कहां से प्रेम करेगा। माता पिता प्रेम करते हैं बच्चे से, लेकिन फिर भी माता पिता का उपकार भूल जाता है, उनसे स्नेह नहीं करता। भाई का उपकार है, बड़े भाई का, और भी लोगों का उपकार होता है, मामा का, फूफा का, कई प्रकार से उपकार होता है। कौन याद रखता है, सब भूल जाते हैं। ये प्रश्न उठता है कि हाँ भाई, केवल बंधुओं से तो प्रेम नहीं, दूसरे से भी देखा जाता है प्रेम। जैसे अतिथि लोग आते हैं किसी के यहाँ, खाते हैं, और खाने से पहले जब तक भोजन तैयार नहीं है, खा रहे हैं, तब तक अनेक प्रकार की बातें, चाहे काम धंधा के बारे में पूछें, जुक्ति बताएं, स्वास्थ्य कैसा है, आपको ये करना चाहिए, रामदेव स्वामी का योग करना चाहिए, अनेक प्रकार की बातें करते। और खाए और गृहस्थ का 1 मिनट भी पूरा हो गया, वो कहता है 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए मतलब अभी ला रहे हैं, यही अर्थ है ना। खाने के बाद अभी 1 मिनट बाकी रहता है। जब उसका 1 मिनट पूरा हुआ इसके बाद अच्छा चलते हैं। अब तक प्रेम का नाटक करता है और इसके बाद चलते बनता है। ये सब जगह है वास्तव में, सारा संसार इसी में है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति, और गोपियों का जो प्रेम है इन सबसे परे है। वह सदा रहेगा, सुख में, दुख में, सफलता में, विफलता में, हमेशा वो प्रेम बना रहेगा। यही कहने का भाव है। तो इति गोप्यो ही गोविंदे गतो वाक्काय मानुषः कृष्ण दूते ब्रजम जाते उद्धवे त्यक्त लौकिका। कृष्ण दूत श्री उद्धव जब ब्रज में आए हैं तब तो ये दशा है गोपियों की। इस प्रकार का अलौकिक भाव ऐसे पहले से ही गोविंद में, गोकुलेंद्र में इनका वाक्य, शरीर और मन लगा हुआ था। शरीर लगा हुआ था मतलब भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी।
और वाणी से कृष्ण का ही वर्णन करते थे। मन में कृष्ण बसे थे पहले से ही, और विरह के समय तो और अधिक वो बात हो गई। और इसके बाद जब कृष्ण दूते उद्धवे ब्रजम जाते, जब कृष्ण के दूत उद्धव जी ब्रज में आए तब तो त्यक्त लौकिका, लौकिक व्यवहार सब भूल गया इनका। इनको ये ध्यान नहीं रहा कि हम किसके सामने क्या बोल रही हैं, क्या बात बोल रही हैं और किसके पास बोल रही हैं। देह की सुधि रही नहीं बिल्कुल, त्यक्त लौकिका, क्योंकि गत हृदय, क्योंकि लाज चली गई। भगवान में मन लगा था, भगवान में शरीर लगा था, भगवान में वाणी लगी थी, और ये हालत हो गई। श्रीपद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, कृष्ण दूत के आने पर गोपियों की ये दशा हुई, कृष्ण के आने पर क्या होगा। कृष्ण से इतना प्रेम था, किस तरह से संसार को भूल जाती थी, केवल कृष्ण याद रहते थे। और कृष्ण सेवा के लिए ही शरीर का संचालन करते थे। उनके हाथ, उनके पैर, आंखें आदि देखने से पता लगता था कि कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण की सेवा कर रही हैं, कृष्ण जैसा बांसुरी बजा रही हैं। इसको गौतम वाक्काय मानसा कहते हैं। उनका मन, उनकी वाणी और उनका शरीर कृष्ण में गत, कृष्ण में चला गया, कृष्णमय हो गया था। तो जब दूत के आने पर यह दशा हो रही है, तो स्वयं श्री कृष्ण आ जाएं तो क्या दशा होगी, तो कहा रह जा सकता। गायन्त्य प्रिय कर्माणि, और उद्धव जी के सामने ही ये सब बात बोलती हैं और प्रियतम श्याम सुंदर को गाने लगी, उनके प्रिय कर्म को। गोपियों को जो प्रिय कर्म है, अथवा अपने प्रियस्य श्री कृष्णस्य कर्माणि, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गोवर्धन धारण आदि लीलाओं को गाने लगी। उद्धव जी तो ये दिख रहे थे सब, वे उद्धव जी को भी भूल गई कि कौन आया है कौन गया है, भगवान की लीलाएं गाने लगी। यही उनका स्वभाव है। गायन्तः प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतः हृयः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बालयोः। तस्य श्रीकृष्णस्य यानि कैशोर बाल्ययोः तानि संस्मृत्य संस्मृत्य। श्रीकृष्ण ने बचपन में जो जो लीलाएं किया था और किशोर अवस्था में जो जो लीलाएं किया था, उन लीलाओं को संस्मृत्य संस्मृत्य याद कर करके गाने लगी, गा रही है। तो ये प्रश्न होता है, क्या इनको लज्जा नहीं आई? नहीं, गोपियों के साथ भी जो भगवान ने लीलाएं किया था, माखन चोरी आदि, इन सबको गा रही है, क्योंकि गत हृदय, इनकी लाज चली गई थी। स्त्री के लिए लज्जा एक स्वाभाविक चीज है, लज्जा ही भूषण है, लेकिन लाज चली गई बिल्कुल। गाने लगी और रुदत्यश्च, और फुट फुट करके रोने लगी, रो रही हैं, गा रही हैं। और बचपन में जो श्री कृष्ण ने किया था, उखल बंधन आदि लीला, ये सब गा रही हैं। बचपन की बातें याद रहे, किशोर अवस्था की। यदि किशोर अवस्था केवल कहा जाता तो उससे कामोपाधिक प्रेम प्रकट होता। भाई कोई युवक जब कोई बच्चा युवक हो जाता है तो उससे कोई लड़की प्रेम करती है, तो उसका जो प्रेम और स्नेह है वो कामोपाधिक है, काम ही उसमें कारण है। उसकी सुंदरता, रसिकता आदि की बात गाएगी, लेकिन बचपन की बातें गाने लगी। इसका अर्थ है कि गोपियों का प्रेम बाल्य अवस्था से ही है। श्री कृष्ण बच्चा थे तभी से वो प्रेम है, तो उसमें काम वासना कहाँ है? गोपियों में काम तो कभी नहीं है, लेकिन ये सब बातें सिद्ध कर रही हैं कि काम नहीं है। श्री कृष्ण जब उखल में बांधे गए थे, उखल घसीट रहे थे, बकैया चल रहे थे, उन सब लीलाओं को गा रही हैं। बिल्कुल अपने बकैया चलते थे उस समय की लीलाएं भी गा रही, ये गा रही। तो इससे यह सिद्ध है, इससे स्थापित है कि गोपियों में कामोपाधिक प्रेम नहीं था, विशुद्ध प्रेम था, काम गंध शून्य प्रेम था। तो वे उसकी याद कर करके गाने लगी और प्रियतम से बिछो हुआ इसलिए रोने लगी और लाज उनकी बिल्कुल चली गई थी। इस तरह से प्रियतम के गुण को गा रही हैं।
तो हम लोग गोपियों के गाए हुए एक दो पद को गा लें। एक होरी लीला को गा रहे हैं, पद है साधारण। भगवान श्री कृष्ण से ही कह रही है, उद्धव जी के सामने ये सब बातें बोल रही है। भूल गई है कि हम उद्धव जी के सामने। खेलो मिली होरी ढोर केसर कमोरी फेंको, खेलो मिली होरी केसर कमोरी फेंको, भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना, डारो सब रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, डारो सब रंग सब नारी झाओ सरसाओ शंख धारो ना, कहत निहोरी कर जोरी हरि चंद प्यारे, कहत निहोरी मेरी बीनती है ये कहता ही टारो ना, मेरी बीनती है नैन है चकोर मुख चंदते परेगी ओट, नैन है चकोर ताते याते न आखिन गुलाल लाल डारो ना, याते न आखिन गुलाल लाल डारो ना। श्री कृष्ण से श्री गोपियां कहती हैं, खेलो मिली होरी ढोरो केसर कमोरी फेंको भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना। हे प्रियतम श्याम सुंदर, आप सब मिल करके सखाओं के साथ होली खेलिए। होली खेलो है मिली होरी और ढेरों केसर और कमोरी, और केसर घोर घोर करके बर्तन में बाल्टी आदि में वो डालिए, हम पर कोई बात नहीं है। और झोरी में भर भर करके अबीर फेंकिए। आप कुछ भी विचार मत कीजिए, संकोच मत कीजिए, डालिए। लेकिन और ढारो सबे रंग संग चंग हूं बजाओ गाओ, और रंग डालिए और चंग भी बजाइए, डफ बजाइए, सबको रिझाइए, सबको सरस बनाइए, शंक मत कीजिए। लेकिन एक विनती है आपसे, आप होली खूब खुल करके खेलिए। कहत निहोरी कर जोरी हरिश्चंद्र प्यारे, हे हरिश्चंद्र प्यारे, कृष्ण प्यारे, और हरिश्चंद्र कवि भी है इसके लिए। हम आपसे निहोर करके कहते हैं, निहोरा करते हैं, मेरी एक विनती है, इसको टालिए मत। आपका मुख चंद्रमा है, और आप जब अबीर आंख में डाल देते हैं, गुलाल आंख में लगा देते हैं, तो देख नहीं पाती हैं हम। तो आंख में अबीर मत डालिए, जिससे आपको देखने में बाधा न पड़े। नैन है चकोर मुख चंदते परेगी ओट, नैन है चकोर हमारे नैन चकोर हैं और आपका मुख चंद्र है। गुलाल डालने से आंखें बंद हो जाती हैं, इसको निकालना पड़ता है, और आपके मुख को देखने में बाधा आ जाती है। तो कृपा करके याते मन इसलिए इन आँखी न गुलाल लाल डारो ना। लाल का अर्थ है हे लाल जी,
हे श्याम सुंदर अथवा लाल गुलाल। नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी वोट। नैन है चकोर याते न आखिन गुलाल लाल डरो ना। इसी से मिलता जुलता एक और पद है। उसका भाव ये है कि राधा रानी बार बार धो रही हैं अपनी आंख, तो गुलाल तो निकल गया, लेकिन वे अपनी सखियों से कहती हैं, धोई धोई हारी पद्माकर तिहारी सौ, अब तो उपाय और उर्मे चढ़े नहीं। एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आखिनों से कढ़िगो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं। अबीर तो कढ़ गया, निकल गया, लेकिन अहीर का लड़का नहीं निकल रहा। कितना भी धो रही हूं, धोने से थोड़े जाएगा, वो तो चित्त में चढ़ चुका है। अबीर धो करके निकाल दी, लेकिन अहीर का नहीं निकला। एरी मेरी वीर जैसे तैसे न आखी न सो। एरी मेरी वीर जैसे तैसे न आखी न सो। कढ़ी गया वीर पया हीर को कढ़े नहीं। कढ़ी गोया वीर पया हीर को कढ़। एक पद में है